जय श्री कृष्णा। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनने जा रहे हैं मार्गशीर्ष मास अध्याय का 19वां अध्याय। आज मैं आप सबके सामने एक अत्यंत अद्भुत और हृदय को स्पर्श करने वाला सत्य लेकर आई हूँ। राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण का दिव्य विवाह। बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न हमेशा से रहा है कि क्या राधा और कृष्ण का विवाह हुआ था। आज आप इस अध्याय में वह दिव्य तथ्य सुनेंगे जो बहुत कम लोग जानते हैं। इसीलिए मेरी आपसे छोटी सी प्रार्थना है, इस वीडियो को अंत तक अवश्य सुनिएगा, क्योंकि आधे भाग तक कई बातें गहरी और अलौकिक लग सकती हैं, परंतु जैसे ही कथा आगे बढ़ती है आपके सभी संशय मिटते जाएंगे। पूर्व अध्याय में आपने सुना था कि किस प्रकार राधा रानी नंद बाबा की गोद में बालक कृष्ण को देखकर प्रकट हुई थी। आज की कथा मैं वहीं से विस्तार से प्रारंभ करती हूँ। राधा जी श्री कृष्ण से कहने लगी, प्रभु आपके नाम का स्मरण करने वाला भक्त आपके प्राणों से भी बढ़कर प्रिय होता है। गोलोक की सारी बातें मुझे याद हैं। आपकी कृपा से एक एक लीला मेरे हृदय में अंकित है। मैंने आपके चरण कमल को देखते ही अपने सभी क्लेश भूल दिए थे। आपका हर रंग मेरे लिए अनंत सौंदर्य का सागर है और आपका तेजोमय मुख देखकर मन कहीं और टिक ही नहीं पाता। राधा जी के इन प्रेमपूर्ण वचनों पर माधव मुस्कुराए और बोले, प्रिय राधे, गोलोक में जो निश्चय हुआ था वह पृथ्वी पर भी अवश्य पूर्ण होगा। विधाता भी उसे टाल नहीं सकते। जिस समय की प्रतीक्षा थी वह समय आ गया है। उसी समय ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ध्यान में बैठे थे। उनके चारों मुखों से वेद गूंज रहे थे। तभी उन्हें आवाहन हुआ, जैसे कोई दिव्य शक्ति कह रही हो, विधाता वृंदावन में अभी वह क्षण आ चुका है जिसकी प्रतीक्षा युगों से थी। ब्रह्मा जी ने नेत्र खोले, परंतु उनके भीतर के नेत्र तो पहले से ही उस दिव्य पुकार की ध्वनि सुन चुके थे। वे अपने सर्वश्रेष्ठ तेजोमय रूप में कमंडल, माला और तपोदीप्त आभा के साथ क्षण भर में वृंदावन में प्रकट हुए। वृंदावन के उस पुष्पोद्यान में हल्की हल्की चमेली और कदम की सुगंध फैल रही थी। चंद्रमा की रजत किरणें राधा के मुख पर पड़ते ही जैसे किसी चंद्रमणि की उज्ज्वलता धरती पर उतर आई हो। कृष्ण शांति से बैठे थे। उनकी आंखों में प्रेम का सागर था। राधा उनके पास लज्जा भरी दृष्टि से उनकी ओर देखती हुई अपार प्रेम में डूबी हुई थी। ब्रह्मा जी उन्हें देखते ही विनम्रता से झुक गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो आंसू भक्ति के थे, कृतज्ञता के थे, अत्यंत दुर्लभ राधा माधव दर्शन के थे। उन्होंने पहले श्री कृष्ण को प्रणाम किया, फिर राधा के चरणों में अपना मस्तक रख दिया। ब्रह्मा जी ने राधा की ओर देखकर कहा, माता, युगों युगों की तपस्या के बाद आज आपके चरणों का ये दर्शन हुआ है। ये सौभाग्य देवताओं को भी दुर्लभ है। फिर वे बोले, आप दोनों नित्य हो, आप दोनों ही एक दूसरे की पूर्णता हो। आपका प्रेम ही ये सृष्टि है, आपका मिलन ही परब्रह्मा का स्वरूप है। अब वो समय उपस्थित था जिसकी प्रतीक्षा केवल मानव नहीं, देवता, ऋषि, सिद्ध, गंधर्व सभी अनंत काल से कर रहे थे। ब्रह्मा जी ने अग्नि की स्थापना की। अग्नि प्रज्वलित होते ही उसकी लौ से दिव्य सुगंध उठी, जैसे स्वयं यज्ञदेव विवाह का स्वागत करने आए हों। चारों ओर गंधर्वों के गीतों का मधुर नाद फैल गया। आकाश से मंद मंद पुष्प वृष्टि होने लगी। यमुना की लहरें थम गईं। वृंदावन का हर कण शांत हो गया, जैसे समय अपनी गति रोककर उस दिव्य विवाह का साक्षी बन गया हो। ब्रह्मा जी ने अत्यंत श्रद्धा से श्री राधा और श्री कृष्ण को अग्नि के सामने खड़ा किया। राधा का स्वरूप अलौकिक लग रहा था, जैसे स्वर्ण की किरणें उनके अंगों से निकल रही हो। कृष्ण का तेज ऐसा कि जैसे नीलमणि जल पर चमक रही हो। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर कहा, आप दोनों अनादि हैं। आज मैं पिता के समान कर्तव्य निभाते हुए आपका विवाह कराने का सौभाग्य प्राप्त कर रहा हूँ। फिर 7 परिक्रमा आरंभ हुई। पहली परिक्रमा धर्म की स्थापना, दूसरी परिक्रमा शील और सदाचार का संग,
तीसरी परिक्रमा प्रेम और समर्पण का वचन, चौथी परिक्रमा सत्य और निष्ठा का मार्ग, पांचवी आनंद, करुणा और सौम्यता, छठी आध्यात्मिक एकता, सातवीं नित्य अविनाशी अनंत मिलन। देवताओं की ध्वनियां गूंजने लगी, जय राधे माधव, जय राधे माधव। अब ब्रह्मा जी ने राधा जी के हाथ में पारिजात पुष्पों की लंबी सुगंधित चमकीली माला दी। राधा ने हाथ कांपते हुए कृष्ण के गले में वह माला डाल दी। कृष्ण मुस्कुराए और अपने हाथों में दूसरी माला लेकर राधा जी को पहनाई। यह दृश्य इतना दिव्य था कि अप्सराएं आनंद में नृत्य करने लगी। वृंदावन में पारिजात के फूलों की वर्षा होने लगी। विवाह के बाद राधा जी लज्जा से गालों पर हाथ रखकर श्री कृष्ण के पास बैठ गई। कृष्ण ने उनके ललाट पर चंदन लगाया। राधा ने भी अपने कोमल हाथों से कान्हा के श्यामल ललाट पर तिलक किया। कृष्ण ने राधा को पान खिलाया। राधा मुस्कुराई। कृष्ण ने भी उसी पान का रस लेकर राधा को वापस दिया। दोनों एक दूसरे के भीतर समाये प्रेम के सागर में खो गए। वृंदावन ने ऐसा दृश्य युगों बाद देखा था। राधा जब कृष्ण को सजाने लगी तभी कृष्ण ने लीला करते हुए अपने किशोर रूप को त्याग कर अचानक शिशु रूप धारण कर लिया। राधा चौंक गई। उनकी आंखों में विरह आंसू भर गए। उनका स्वर कांप गया, प्रभु मुझ दासी पर ऐसी माया क्यों? वह शोक से व्याकुल हो उठी। पर तभी आकाशवाणी हुई, राधे घबराओ मत, तुम्हारा नित्य स्वरूप वृंदावन में सदैव श्री कृष्ण के साथ क्रीड़ा करेगा। तुम्हारी छाया ही घर में रहेगी। राधा ने बाल रूप कान्हा को उठाया और नंद मंदिर पहुंची। यशोदा ने प्रेम से बाल गोपाल को गोद में लिया। राधा उन्हें निहारती रही, फिर चुपचाप लौट गई। नारायण मुनि कहते हैं, हे नारद, यह कथा अत्यंत शुभ, सुखद, पवित्र और मोक्ष प्रदान करने वाली है। जो इसे भक्ति भाव से सुनता है उसका जीवन राधा माधव की कृपा से पूर्ण हो जाता है। दोस्तों, यदि आपको ये दिव्य कथा हृदय को छू गई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा, क्योंकि आज भी बहुत से लोग ये नहीं जानते कि राधा और कृष्ण का विवाह स्वयं ब्रह्मा जी द्वारा करवाया गया था। वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों।